अस्सलाम वालेकुम, आई एम असीफ खान और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू मी टू ऑन अ लिस्टिंग और आप शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग इस प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं और इसके हमने लिस्टिंग करनी है और शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, तो जस्ट आपने इसका एसिन कॉपी कर लेना है। आपने इसको कॉपी करके अपने सेलर सेंटर के कैटलॉग के अंदर आके ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट्स पे आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लें सिंपली एसिन। और आपकी अगर ब्रांड एंड कैटेगरी दोनों अनगेटेड है तो आपको सिंपली सेल अ कंडीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी वो गेटेड है तो यहाँ पे अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आएगा। एज ऑफ दिस वीडियो हम लोग जस्ट अनगेटेड की बात करेंगे। यहाँ से न्यू सेलेक्ट कर लेंगे, आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेंगे। वेरी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपके एक पेज अपीयर होगा जिसमें आपको सेलर एसक्यू। अब यहाँ पे डिफरेंट लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम कहाँ से एसक्यू लेके आएँ। ठीक है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप जो सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से अब मैंने इस प्रोडक्ट को इस सेलर एसक्यू से पहचानना है। ठीक है, मैं इसको सिंपली एक SKU अपना दे दूंगा जस्ट फॉर दी पर्पस कि मुझे ये याद रहे कि मैंने इसको क्या नेम दिया हुआ है। ठीक है, मार्केट प्राइस जो 34.99 चल रही है आप उससे थोड़ा सा ऊपर रख के हमेशा मी टू लिस्टिंग क्रिएट किया करें। ठीक है, कंडीशन आप न्यू सेलेक्ट करेंगे और ऑलवेज रिमेंबर कि आप अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डोंट गो फॉर FBM व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू। आप लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं इन FBM मॉडल। तो आप FBA सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड फिनिश कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको एक और पेज अपीयर होगा। अब यहाँ पे अमेज़ॉन बेसिकली आपको ऑप्शंस देता है कि आप बार कोड कौन से यूज़ करेंगे। क्या आपको मैन्युफैक्चर बार कोड के साथ अमेज़ॉन अलाउ कर रहा है? अगर कर रहा है तो आपको उसके साथ भी आप जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। या आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि अमेज़ॉन के बार कोड्स आप यूज़ करें। ठीक है, आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि यूज़ अमेज़ॉन बार कोड्स इन बोथ केसेस। ऐसा आप प्रेप हायर कर रहे होते हैं अपने अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस के अंदर तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है समटाइम्स अमेज़ॉन के जो मैन्युफैक्चर बार कोड होता है उससे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन इतनी क्लियरली नहीं होती। ठीक है, अमेज़ॉन के अपने जो बार कोड्स होते हैं उससे एग्जैक्ट सेलर का डाटा ट्रेस होता है और एग्जैक्ट प्रोडक्ट किस सेलर क्या है वो सारा का सारा ईजिली अमेज़ॉन ट्रेसेबल अमेज़ॉन को होता है। तो आप अमेज़ॉन बार कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी। समटाइम्स दोनों ऑप्शन आ रहे होते हैं लेकिन समटाइम्स अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप खाली अमेज़ॉन बार कोड के साथ जाएंगे। ठीक है, इन आइदर केस आई वुड रिकमेंड आप अमेज़ॉन बार कोड के साथ जाएं एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने ऐड डेंजरस गुड्स इन्फॉर्मेशन डालनी है। मेक श्योर प्रोडक्ट हैजमेट ना हो, क्योंकि अगर हैजमेट होगा तो आपको वहाँ पे FBA प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना पड़ेगा या प्रोडक्ट के अंदर आपके बैटरीज किसी किस्म की ना यूज़ हो रही हो। ठीक है, आपने सिंपली नो पे सिलेक्ट कर देना है। इफ़ आइदर इज़ नॉट कंसर्न टू यू आप सिंपली सबमिट करेंगे एंड सेव एज कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, हाँ, वेरी नेक्स्ट पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको एक और पेज अपीयर होगा। यहाँ पे आपको प्रेप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी है। डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे मार्केट प्लेस की डेस्टिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे मेरा एड्रेस आ रहा होगा, ये मैंने ब्लर किया हुआ है इस वजह से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आप शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस भी कर सकते हैं। लेट्स से जो भी आपका प्रेप का एड्रेस है या आप बायर सप्लायर आपको डायरेक्टली शिप कर रहा है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप कमिंग टू नेक्स्ट, आप यहाँ से इंडिविजुअल यूनिट्स या क्रिएट अ न्यू केस पैक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेक श्योर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आप न्यू वर्क फ्लो यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर होंगे। ठीक है, आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे ओल्ड वर्क फ्लो जो है ना यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 20 यूनिट्स सप्लायर ने भेजे। नाउ यू हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस के 2 बॉक्सेस हैं आपके 10 यूनिट्स दोनों के अंदर है। ठीक है, आपके लिए आसानी है, दोनों का वेट सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। लेट्स से अगर आपके 22 यूनिट्स हैं और आपको आपके प्रेप ने भेजा है एक बॉक्स के अंदर 12 यूनिट्स हैं, दूसरे बॉक्स के अंदर 10 यूनिट्स हैं, दोनों की डायमेंशन में फ़र्क है, दोनों के वेट के अंदर फ़र्क है, तो फिर आपको न्यू वर्क फ्लो के अंदर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। इस वजह से आई वुड रिकमेंड, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ओल्ड वर्क फ्लो विल रिमेन अवेलेबल। ठीक है, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, सबमिट सर्वे एंड गो बैक टू द प्रीवियस वर्क फ्लो। ठीक है, आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब प्रीवियस वर्क फ्लो के अंदर आएंगे यहाँ से थोड़ा सा इजी है। आप सिंपली यहाँ अगर इंडिविजुअल
प्रोडक्ट से आपका लेट से इन वन बॉक्स आपके मल्टीपल यूनिट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स एक ही बॉक्स के अंदर है, तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके सारे सेम प्रोडक्ट्स एक बॉक्स के अंदर या मल्टीपल बॉक्स के अंदर हैं तो आप केस प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। इन दिस केस सिनेरियो हम लोग केस पैक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप मेक श्योर कर लें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है शिप फ्रॉम ये एक्यूरेट हो, ठीक है। आपका शिप फ्रॉम का एड्रेस जहाँ से आपके प्रोडक्ट शिप हो रहे हैं अमेज़ॉन को वो एग्जैक्ट यहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन हो, ठीक है। उसी से ही रिलेटेड आगे आप आएंगे अमेज़ॉन। लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारे 22 यूनिट्स हैं, ठीक है। वही सेम कम्प्लेक्स सिचुएशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 22 यूनिट्स हैं और आपके 2 बॉक्सेस हैं, बल्कि लेट्स से 23 यूनिट्स हैं और आपके 2 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे आप जो मर्जी कर लें, आप 2 बॉक्सेस का वैल्यू डालेंगे, आप 23 की वैल्यू नहीं लेगा के आ सकते, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इसको 23 करके सिंपली नंबर ऑफ 1 केस कर लें तो टोटल यूनिट्स आपके 23 हो जाएंगे, ठीक है। आप सिंपली इसको कंटिन्यू कर लेंगे। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ से फिर प्रेप की इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन आपसे मांगेगा। अगर आप अमेज़ॉन से प्रेप करवा रहे हैं तो यहाँ आप अमेज़ॉन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप मर्चेंट से प्रेप करवा रहे हैं तो यहाँ आप मर्चेंट सेलेक्ट करेंगे। आप सिंपली उसके साथ प्रेप गाइडेंस पे अप्लाई टू ऑल के अंदर नो प्रेप नीडेड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्रेप सेंटर से आप अगर करवा रहे हैं अपने, ठीक है, चूज सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली आपकी यहाँ 00 कॉस्ट आ रही होगी क्योंकि आप अमेज़ॉन से कुछ भी नहीं करवा रहे, बेसिकली आप सारा कुछ अपने प्रेप सेंटर से करवा रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लेटर ऑन हु लेबल्स, ठीक है। अब अमेज़ॉन आपने लेबल सिलेक्ट किए हैं, अमेज़ॉन पूछ रहा है कि लेबलिंग भी आपने क्या प्रेप से करवानी है या मुझसे करवानी है, ठीक है। आई वुड रेकमेंड कि आप प्रेप की चूँकि ऑलरेडी फ़ीस दे रहे हैं एंड जो उसका पैकेज होता है 0.4 अप टू 0.9 तक जो पैकेज होगा उसके अंदर ही इंक्लूडेड होती है कि वो प्रिंट FNSQ लेबल्स भी करते हैं उसके अंदर। तो मेक श्योर कर लें आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट कर लें एंड अपने मर्चेंट को अपने लेबल्स प्रोवाइड कर दें। यहाँ से आप मर्चेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज कर लेंगे। सिंपली यहाँ से आप प्रिंट लेबल्स कर लेंगे। ये आपको अगर मैं दिखाऊँ ये आपके सारे के सारे लेबल्स आ जाएंगे। आपने सिंपली अपने प्रेप को ये लेबल्स प्रोवाइड कर देने, ठीक है। आगे ये लेबल्स प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेज होगी आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक और पेज आ जाएगा जो कि बेसिकली आप जहाँ से शिप कर रहे हैं उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि शिप टू AVP1 हेज़ल टाउन शिप PA, ठीक है। अब ये बेसिकली हर जगह वेरी करता है। अगर आपकी लेट से फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोकेशन से आप शिप कर रहे होंगे तो यहाँ शिप टू आपको डिफरेंट लोकेशन आ रही होगी। अमेज़ॉन आपके एड्रेस के मुताबिक आपको गाइड करता है। आप सिंपली अप्रूव एंड कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट शुरू होता है, ठीक है। ज़रा सा गौर से यहाँ पे कंसंट्रेट करें कि आपने नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से फॉलो करना है। वर्क ऑन शिपमेंट। नेक्स्ट स्टेप आप बेसिकली क्या करेंगे कि मेक श्योर आपने अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर सेलेक्ट करना है। अदर कैरियर के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। आप जो भी अदर कैरियर्स की अगर लेट से डिलीवरी चूज़ करें तो आपको अमेज़ॉन को शिपमेंट ID एंड उससे रेलेवेंट जितनी भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी होगी। आप अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर UPS कैरियर सेलेक्ट करें, आपको कोई भी डिटेल्स फर्दर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके एक बॉक्स के अंदर ही सारे यूनिट्स हैं, आप सिंपली यहाँ क्लिक करके एवरीथिंग इन वन बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इन योर केस यू हैव 23 यूनिट्स इन 2 बॉक्सेस, जिसके अंदर एक में 13 यूनिट्स हैं एंड सेकेंड बॉक्स के अंदर 10 यूनिट्स है आपके, तो आप मल्टीपल बॉक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। आपकी बेसिकली लेट्स से अगर 20 यूनिट्स होते तो आपने सिंपली यहाँ से यूनिट्स को 10 करके यहाँ आपने 2 कर देना था और आपके यहाँ टोटल यूनिट्स 20 आ गए, ठीक है। अब आपके 23 यूनिट्स हैं। न्यू वर्क फ्लो के अंदर यही लिमिटेशन है बेसिकली, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है आपको। यू कैन डू दैट एज वेल, बट आपको एक्सेल के अंदर अपलोड करके न्यू वर्क फ्लो के अंदर ऐड अप करना पड़ता है। तो ओल्ड वर्क फ्लो इज़ क्वाइट ईजी, आप जस्ट वेब फॉर्म के ऊपर ही अपनी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं। बट इन योर केस आपके 13 यूनिट्स एक बॉक्स में, 10 यूनिट्स आपके एक बॉक्स में, आप ऐड अनदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे आप 13 यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप 10 यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ 1। और अब आपके बेसिकली 23 यूनिट्स
टोटल हो गए, ठीक है, 13 एंड 10। अब इसकी ऑब्वियसली वेट एंड डायमेंशन में भी फ़र्क होगा। प्रॉबली इसकी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग 15 वेट ले लेते हैं एलबीज़, इसका प्रॉबली हम लोग 12 वेट ले लेते हैं एलबीज़। इसी तरह डायमेंशंस में भी फ़र्क होगा, 10 9 9, ठीक है, ओके, 10 9 9। ये डिटेल्स जो बेसिकली वेट एंड डायमेंशंस हैं ये आपको आपका प्रेप प्रोवाइड करेगा आफ्टर पैकिंग योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर यूपीएस लेबल्स जो उसको चाहिए होंगे उसके लिए, जब वो यूपीएस आपसे लेबल्स मांगेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए कैलकुलेट कर देनी है। कंफर्म आप करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे शिपिंग चार्जेस का एक एस्टिमेट नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। What you're going to do is calculate your shipping inbound transportation cost है बेसिकली आप कैलकुलेट करेंगे तो $11 के राउंड अबाउट $11.46 आपको पड़ रही है इफ़ यू select all of these dimensions and weight। आप सिंपली आई एक्सेप्ट एंड दी टर्म्स आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। सिंपली यहाँ से मैं यहाँ से एग्जांपल भी करके आपको बता देता हूँ। आपने नेक्स्ट फेज़ क्या करना है, ये शिपमेंट डेट डालनी एंड शिपमेंट डेट डाल के आपने अपने प्रेप को या सप्लायर को बता देना कि आपने ये शिपमेंट डेट डाली। आप प्रिंट बॉक्स लेबल्स करेंगे। बॉक्स लेबल्स जो बेसिकली होते हैं वो यूपीएस के लेबल्स होते हैं, जो कि ये आपके 2 बॉक्सेस हैं, एक 10 यूनिट्स का और एक 13 यूनिट्स का। यहाँ पे मेंशन भी है, अगर आप गौर से देखें ये 10 यूनिट्स मेंशनड है, ठीक है, एंड इसके ऊपर यहाँ 13 यूनिट्स मेंशन है। तो ये आप डाउनलोड करके सिंपल एज अपने सप्लायर को दे देंगे और उसके आपको यूपीएस लेबल्स मिल जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ से आके कंप्लीट शिपमेंट पे क्लिक कर देना एंड आपका शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। ये कंप्लीट मी टू लिस्टिंग कैसे करते हैं और एक शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर होगी हो, एज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, प्राइवेट लेवल हो होलसेल हो, आपको मस्ट शिपमेंट प्लान्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आई होप कन्फ्यूजन दूर होगी हो। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।